ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आज आपको इस क्लास में कैंटर सेट और इट्स काउंटेबिलिटी, इट्स लेंथ यानी मीजर, लेवल्स की मीजर में इसका यूज होगा। कैंटर सेट, द कैंटर सेट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड फाउंडेशनल एग्जाम्पल इन द रियल एनालिसिस। ओके, देखिए द कैंटर सेट, कैंटर सेट, द कैंटर सेट, कैंटर सेट, द कैंटर सेट is the Cantor set is one of the most beautiful and foundational foundational example in real analysis, example in real analysis, in real analysis। देखिए द कैंटर सेट, द कैंटर सेट is the subset of the real numbers between 0 and 1, between 0 and 1, that is constructed by constructed by removing by repeatedly removing the middle third part, middle third part from intervals, the Cantor set is subset, that is the Cantor set C is subset of closed interval। इस क्लोज इंटरवल का सबसेट होगा कैंटर सेट। ओके, कैंटर सेट सी सबसेट ऑफ ये दैट सी, बट कैंटर सेट इज नॉट इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0, क्योंकि लैंग्वेज में आया इन बिटवीन रियल नंबर्स, बिटवीन 0 एंड 1, 0 1 के बीच में जो रियल नंबर्स होंगे उन्हीं से कंस्ट्रक्टेड होगा, राइट। तो ये क्लोज इंटरवल अपने में खुद कैंटर सेट नहीं, राइट। तो देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ कैंटर सेट, कंस्ट्रक्शन ऑफ कैंटर सेट बनाते हैं इसको, कंस्ट्रक्शन ऑफ कैंटर सेट। मैंने मान लिया लेट ए बराबर 0, 1,
ठीक, इससे हम जनरेट करेंगे, इसको सी नॉट भी कह देते हैं, नॉट का इंटरसेट सी नॉट, ऊपर मेंशन कर दिया मैंने। ठीक है, इसका हम ये भी कह देते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लासिकल, है ना, इसको ये भी कहते हैं क्लासिकल कैंटरसेट, यहाँ लिख देना, यहाँ क्लासिकल कैंटरसेट, क्लासिकल कैंटरसेट, ये C1/3 1/3 पार्ट, C1/3 ये क्लासिकल कैंटरसेट। अब इसका 1/3 पार्ट अगर आपको लेना है तो स्टेप फर्स्ट रिमूव, स्टेप फर्स्ट रिमूव, remove the 1/3 part, remove 1/3 middle part, 1/3 middle part, middle part of 0,1, इसमें से रिमूव करना है। ठीक है, कैसे? अगर 1/3 पार्ट रिमूव करना है तो इसका जैसे मान लीजिए ये 0 और 1 क्लोज इंटरवल, अब इसका 1/3 पार्ट, इसे पार्टीशन कर लो, चलो पहले इसे इंटरवल के ऐसे मान लो, ठीक, सब जानते हैं पार्टीशन, रीमन में जैसे बात की थी। तो 1/3 पार्ट क्या होगा इसका 1 - 0/3 यानी 1/3। तो पहला पॉइंट मेरे पास 0 है, 0 में 1/3 ऐड कर दीजिए तो ये 1/3, फिर दूसरे पॉइंट के लिए फिर इस 0 इसमें 1/3 ऐड कर दीजिए तो 2/3, राइट। मैंने इसको ओपन इंटरवल ले लिया ये, राइट। इसको हमें क्या करना है, रिमूव करना है, दैट पार्ट इज रिमूव्ड, ये नहीं लेना है। जबकि मेरे पास क्या था यहां तक, ये ए है, ठीक, ए, इसमें से रिमूव कर दीजिए तो C1 दैट इज C1 इज इक्वल टू कितना 0,1/3 यूनियन 2/3, 1, ठीक। अब नंबर ऑफ क्लोज इंटरवल्स कितने मिले, 2, तो नंबर ऑफ क्लोज्ड इंटरवल्स, नंबर ऑफ क्लोज इंटरवल्स इक्वल टू 2 की पावर 1, यानी 2 है, ठीक। फिर रिमूव करिए, स्टेप सेकंड, अब क्या करना है, स्टेप सेकंड में इसमें रिमूव करिए, इन दोनों क्लोज इंटरवल में से रिमूव करिए 1/3 पार्ट, तो इसके पार्टीशन कर लो और फिर इसके पार्टीशन कर लो, राइट। जब इसका अब 1/3 इसका करेंगे तो कितना होगा जरा बताओ, 1 - 3/0/3 तो कितना आ जाएगा 1/9, और अगले का इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए 1 - 2/3/3, ये 1 - 2/3 तो ये भी कितना आएगा 1/9, राइट। अब तरीका वही है सेम लिखने का, इसके बीच में पॉइंट्स लिखो, तो कौन कौन से पॉइंट आएंगे 0 1 के बीच में, 0 और 1/3 के बीच में कौन कौन से पॉइंट आएंगे, 0 तो है ही, तो 0 से कितना 1/9, राइट। अब फिर इसमें 1/9 जोड़िए तो कितना आ जाएगा 2/9, राइट। और कितना है, कहां तक गए थे हम, 1/3 से ही तो किया था, 0,1/3 के लिए तो लिखा था हमने ये, 0,1/3 के लिए ये लिखा हुआ है आपने दैट, है ना। तो 0 में क्या जोड़ दिया आपने 1/9, फिर इसमें जोड़ दिया 1/9, फिर इसमें जोड़ दो 1/9, जोड़ो 2/9 प्लस 1/9 तो कितना आ जाएगा बताओ 1/3, ठीक। मैं यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। इसके लिए ऐसे लिख 0,1/3, तो इसके लिए मैंने लिख लिया 1/3 - 0/3 दैट इज 1/9, और 2/3, 1 इसके लिए लिखेंगे तो 1 - 2/3/3 इक्वल टू 1/9, राइट। तो इसके लिए लिखिए 0 से स्टार्ट करिए,
ठीक, तो कितना, ये वाला पॉइंट 1/9, 1/9 में फिर 1/9 जोड़ दीजिए, 2/9, फिर इसमें 1/9 जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा 1/3। राइट, अब यहां से देखिए, इसमें से हम 1/3 से कौन सा 2/3 का तो पार्ट पहले ही छोड़ चुके थे ये, है ना, तो 2/3। अब आगे 2/3 से स्टार्ट करेंगे, दैट पार्ट हम ऑलरेडी छोड़ चुके हैं पहले से। अब 2/3 में ये देखिए जरा क्या कौन सा पॉइंट है 2/3, और 2/3 में आगे जाइए, डिफरेंस कितना था इसका 1/9, तो जोड़ दीजिए इसमें 1/9, जोड़ो 2/3 प्लस 1/9 कितना आ जाएगा भाई, एलसीएम 9, 3 6 9, तो कितना आ जाएगा 7/9, फिर इसमें जोड़ दीजिए 1/9, 8/9, फिर जोड़ दीजिए इसमें 1/9, तो 9/9, ये कितना आ जाएगा 1। राइट, मिडिल पार्ट को छोड़ना है, तो ये तो काउंट होना है ये, राइट, दैट पार्ट इज नेग्लेक्ट, ये और ये पार्ट नहीं चाहिए हमें, ठीक है, ये इस इंटरवल में काउंट हो गया, राइट, ये ऑलरेडी पहले रिमूव हो चुका है, ये काउंट ये छोड़ना है, राइट, और ये काउंट होगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा बताइए, C2 रिमूविंग पार्ट 0,1/9 यूनियन 2/9, 1/3 क्लोज इंटरवल यूनियन कौन सा 2/3 टू 7/9 यूनियन 8/9 टू 1 ना। कैंटर सेट पहले C1 1/3 करके निकाल दिया, अब जो दो क्लोज इंटरवल है इनका 1/3 पार्ट फिर रिमूव कर दिया, फिर हमने कैंटर सेट निकाल दिया C2, कैंटर सेट निकालते जा रहे हैं, C1 is not C2, C0 is not cantor set, C1 is cantor set, removing 1/3 part of that interval, removing 1/3 middle part of that interval। अब ये दो क्लोज इंटरवल में इसका 1/3 पार्ट रिमूव कर दिया मैंने, और रिमूव करके फिर मैंने क्या निकाल दिया, ये C2, ठीक है। अब ये जो C2 आपने निकाला है इसका 1/3, तो नंबर ऑफ क्लोज इंटरवल्स, नंबर ऑफ क्लोज इंटरवल्स, नंबर ऑफ क्लोज्ड इंटरवल्स कितने हैं बताओ, 1 2 3 4, 2 की पावर 2। कंटिन्यू दैट प्रोसेस टिल n स्टेप्स, तो जरा देखो एक बार पार्ट किया तो दो इंटरवल मिले, C2 में 4 2 स्क्वायर, तो Cn में 2 की पावर n, ऐसे लिख दीजिए। नंबर ऑन कंटिन्यूइंग दिस वे, ऑन कंटिन्यूइंग दिस वे, कहां तक, एट Cn, एट CNth, एट CNth स्टेप्स, ठीक है, कितना आ जाएगा बताइए, we will get 2 की पावर n सब इंटरवल्स, दिख गया होगा यार, जब C1 है तो 2 की पावर 1, C2 है 2 की पावर 2, तो Cn के लिए 2 की पावर n, कितना आ जाएगा बताइए, तो देन द कैंटर सेट, then the cantor set, then the cantor set C intersection of Cn और n equal to 1 to infinity, that is the cantor set। ठीक, अब मैं आपसे एक और बात कहूं, देखिए जरा, इसमें कुछ मैं एडिशनल लिखता हूं, ठीक है, देखिए जरा उसको, कैंटर्स प्रॉपर्टी से ही नेस्टेड इंटरवल की बात हुई है ना, ठीक है, कोई नहीं, देखिए C नॉट सच दैट क्या है, टोटल लेंथ,
टोटल लेंथ 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। ठीक, C1 सच दैट मिडिल 1/3, मिडिल 1/3, तो इसकी जो लेंथ होगी इम्प्लाई दैट टोटल लेंथ कितने इंटरवल में ले थे 2, तो 2 इंटू 1/3, 2/3, राइट। अगले में C2 में कितने मिले थे, इसी में लिखो तो डायरेक्ट टोटल लेंथ, जैसे यहाँ 2 इंटू, तो टोटल लेंथ कितनी, टोटल लेंथ इक्वल टू कितने इंटरवल मिले 4, 4 इंटू 1/9। देखो हर एक की लेंथ कितनी आई थी, इसकी 1/9 और इसकी 1/9, पार्ट किए थे ना 1/3, तो इस इंटरवल का 1/3 करेंगे तो 1/9, तो ये कितना आ जाएगा बताओ 4/9 इक्वल टू 2/3 की पावर 2। ऐसे ही अगर हम कहें, अब मान लीजिए आगे जाएंगे, हर इंटरवल में 2 पॉइंट आ रहे थे, 0,1 में पहले 1 पॉइंट आया था, कौन कौन से 2 पॉइंट आए थे 0,1 में, 1/3 और 2/3। ठीक, उसमें फिर अगले के दो पार्ट किए थे, तो हर एक दो इंटरवल थे, ये और ये, इसमें फिर 2 पॉइंट आए ये, और इसमें 2 पॉइंट आए, तो 4 पॉइंट हो गए, है ना, तो 4 का मल्टीपल हो गया, 4 से पार्ट हो रहा है। अब मान लीजिए मैं फिर आगे जाऊं तो क्या लिखूंगा जरा बताओ, C3 सच दैट टोटल लेंथ, इसके लिए बताओ बराबर कितने पॉइंट आएंगे बीच में। देखो हर एक में कितने आ रहे थे, हर इंटरवल में 2 आ रहे थे, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, तो कितना आ जाएगा बताओ 8 इंटू कितना भाई। अब ये इंटरवल की लेंथ जब निकालेंगे तो कितना, 1 हर एक की निकालो, 1/9 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 3, तो 27 हो जाएगा, 1/27। इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, अरे 1/3 माइनस 2/9, 3/3, 1/9, सबकी लेंथ 1/9 आएगी, चाहे इसकी निकाल के देखो, इसकी निकाल के देखो, ठीक है। अब वो कितना हो जाएगा यहां से बताइए, और 3 से डिवाइड होगा, फिर जब पार्ट करेंगे C2 के, तो 1/27, 1/3 पार्ट ही तो लेना है सबने, तो कितना 8/27, तो कितना 2/3 की पावर 3, ऐसे ही डॉट डॉट। Cn के लिए सच दैट टोटल लेंथ बताओ यहां से कितना, 3 है तो 2 की पावर 3, 8, 2 है तो 2 की पावर 2, 4, n है तो कितना बताओ 2 की पावर n, राइट। और नीचे कितना है देखो, 2 की पावर n, तो नीचे कितना आएगा बताओ, 3 की पावर n, C3 है तो 3 की पावर 3, तो कितना आ जाएगा 2/3 की पावर n, राइट। अब आपसे ये कहा जाए हेंस द कैंटर सेट है द टोटल लेंथ, बताइए जरा, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं टोटल लेंथ ऑफ कैंटर सेट C क्या है जरा देखना, सबका इंटरसेक्शन और लिमिट C इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Cn, तो कितना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2/3 की पावर n, कितना भाई 0। एक लिमिट सबको याद होगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a की पावर n 0 होता है if एज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0, राइट। तो लेंथ ऑफ कैंटर सेट इज 0, ठीक है, ओके।
कार्डिनलिटी वार्डिनलिटी सब ये हम आपको बता चुके हैं, दोबारा रिपीट कर देंगे अभी, ठीक है, ठीक है। आगे लिखिए, एक प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन, प्रपोजिशन, each point x of the canter set C, each point x of the canter set C, जैसे काउंटेबिलिटी में हमने पीछे पढ़ाया था उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ बात करने जा रहे हैं। तो देखिए ये है each point x of canter set C can be represented unically, can be represented unically by a series of the form x equal to ये है summation n equal to 1 to infinity bn upon 3 की पावर n, where bn ये belongs to set 0, 2 for all n, राइट। अब मैं यहाँ पे एक नोट लिखता हूँ, नोट, मान लीजिए किसी ने ऐसा कहा कि x एक एलिमेंट लिख दिया 0.20202020 और इसका जो बेस होता है ना 3 होता है, 1/3 पार्ट, इसलिए बेस 3, हर एक इंटरवल में बेस 3, ठीक, ये बिलोंग्स टू सी होगा। लेकिन जैसे ही मैंने कहा x 0.22202220 ये भी बेस 3 बिलोंग्स टू सी। जैसे ही मैंने x कहा 0.20120220 ये डज नॉट बिलोंग्स टू सी। क्यों? क्योंकि bn जो लेना है ना हमें, एक्सप्रेशन, डेसिमल एक्सप्रेशन जो करेंगे वो इसके अकॉर्डिंग आएगा, x एलिमेंट अब 3 की पावर n का मतलब है मेरे पास यहाँ से कि जो मैं यहाँ एलिमेंट लिख रहा हूँ आपसे x के लिए बेस 3, तो सेट में से एलिमेंट यही वाले आने हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में। अगर 1 आ गया, कुछ और अदर आ गया तो नॉट, दिस एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू कैंटर सेट, वो एलिमेंट फिर कैंटर सेट में नहीं होगा। द कैंटर सेट इज अनकाउंटेबल, द कैंटर सेट इज अनकाउंटेबल। देखिए मैं आप लोगों को एक अच्छी सी बुक बता देता हूँ, वैसे तो आपके में जो मेंशन की है तो एप्सॉल्व की है उसको ना करके आप एक काम करिए, मीजर एंड इंटीग्रेशन, मीजर एंड इंटीग्रेशन, इसके लिए बुक फॉलो कर सकते हो। काउंटेबिलिटी बहुत बेहतरीन दी है, अच्छे से दी है स्टूडेंट्स के पर्पज से, ठीक है, ठीक है, बाई JN मिश्रा, बाई JN मिश्रा, ठीक है, ये बाई JN मिश्रा, ठीक है। वैसे तो और स्टैंडर्ड बुक है, इसमें आप इजीली चीजों को समझ सकते हो, राइट। ये कृष्णा पब्लिकेशन की, पब्लिकेशन कृष्णा, स्टूडेंट के लिए अच्छी है,
दो बुक रखे, आप एफस्टॉल की रखना चाहते हो तो उसके साथ साथ इसको भी रखिएगा। थोड़ी स्टैंडर्ड लैंग्वेज हो जाती है, वहां आपको थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि वो सुनिए एक्सप्लेनेशन लिखते तो हैं थ्योरेटिकल, लेकिन वो मैथमेटिकल फॉर्म कम यूज करते हैं फॉरेन ऑथर। तो फिर वहां और एग्जाम्पल्स आपको एक आदि मिलेगा, इनकी बुक में आपको एग्जाम्पल्स मोर सफिशिएंट एग्जाम्पल मिल जाते हैं आपको, जिससे आपको चीजों को समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, देखिए इसके बाद है आपका द कैंटर सेट थ्योरम। द कैंटर सेट, द कैंटर सेट इज अनकाउंटेबल। इस बुक में काउंटेबिलिटी भी अच्छी दे रखी है, बहुत ठीक ठाक दी है, बढ़िया दी है, पढ़ सकते हो। ठीक है, अनकाउंटेबल। तो देखिए प्रूफ। अब कैंटर सेट्स के कंस्ट्रक्शन में एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। ऑन कॉन्ट्रेरी हम ये माने लेते हैं, लेट, या मान लीजिए लेट कैंटर सेट सी इज काउंटेबल। काउंटेबल सब जानते हो क्या है, इक्विवेलेंट होना चाहिए नेचुरल नंबर से। काउंटेबल है इसका मतलब क्या है, दैट इज n इक्विवेलेंट टू c या c इक्विवेलेंट टू n, एक ही बात है। काउंटेबिलिटी की बात हमने पीछे की थी। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं ये काउंटेबल है, तो लेट सी सेट को लिख लीजिए, सी इक्वल टू एक्स आई सच दैट आई बिलोंग्स टू एन। काउंटेबल है, इक्विवेलेंट है, दिख रहा है आपको यार। अगर 1:1 मैपिंग एग्जिस्ट कराओगे तो 1 के लिए x1, 2 के लिए x2, 3 के लिए x3, इस टाइप से आप मैप करा दीजिए। ठीक है, तो c इक्वल टू क्या, x1, x2, x3 डॉट डॉट xn डॉट डॉट। ठीक है, ये जो आपने काउंटेबल लिया उसके अकॉर्डिंग। बी राइट ईच एलिमेंट ऑफ सी इन टर्नरी एक्सपेंशन। बी राइट ईच xi in ternary expression या ternary expansion। ठीक, ternary expansion क्या, जैसे अभी बताया था हमने, दैट इज क्या, अभी अभी जस्ट बताया था कि 0 और 2 में से ही आना है, तो मैंने कह दिया 0.A11, A12, A13, A14 डॉट 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 ये, और इसका बेस 3 है ना, x2 0.21, ये हम बता चुके हैं भाई, पीछे हम करा चुके हैं, A22, A23 डॉट डॉट बेस 3 है ना। ऐसे ही x3 0.31, 32, 33 ऐसे ही आता जाएगा बेस 3। ठीक, xn क्या लिखेंगे, 0.an1, an2, an3 डॉट डॉट बेस 3, और भी कंटिन्यू करते जाइए इनफाइनाइट तक। ठीक है, और वेयर ईच aij belongs to set 0,2। अब मैंने क्या किया, नाउ कंस्ट्रक्ट एन एलिमेंट। देखो हमें क्या लेके चलना है, काउंटेबल लेके चलना है ना, हमें क्या प्रूव करना है, अनकाउंटेबल। तो मैपिंग तो हमें यहाँ n इज इक्विवेलेंट टू c, यहाँ से सीधे सीधे काउंटेबिलिटी के अकॉर्डिंग दिखाई दे रही है। हम आपको ये प्रूव करना चाहते हैं अनकाउंटेबल, इसका मतलब हम एक नया एलिमेंट और ले आए x, जो मतलब कोई भी एलिमेंट ले आए, सपोज करो अल्फा एलिमेंट ले आए, और वो अल्फा एलिमेंट c में आ गया, और मैपिंग कैसी होनी चाहिए, काउंटेबल 1 1 और ऑन 2। अब ये कौन मान ले, ये तो 1 1 और ऑन 2 है, n का 1 ले लिया तो 1 की इमेज x1, 2 ले लिया तो x2, 3 ले लिया तो x3, है ना, ये 1 1 और 2 है। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें कोई नया एलिमेंट और इंट्रोड्यूस कर दिया और एलिमेंट ले आया, तो यार वो 1 1 कहाँ बचेगा, वो भी तो किसी की इमेज होगा फिर।
तो क्या हो जाएगा, अवर रिजेक्शन सी इज काउंटेबल इज रॉन्ग, तो कैसा हो जाएगा, अनकाउंटेबल। तो एक नया एलिमेंट आपको इंट्रोड्यूस करना है सी में, तो नाउ कंस्ट्रक्ट, मैंने ऐसा कहा, नाउ कंस्ट्रक्ट एन एलिमेंट एक्स एज ये कह दिया x इक्वल टू 0.a1 a2 a3, ठीक, डॉट डॉट, और इसका भी बेस क्या कह दिया मैंने 3, और लिख दो आगे डॉट an डॉट, बताना, मैंने an इक्वल टू ऐसा लिख दिया कि इसकी जो वैल्यू है an की 2 0 if an n इक्वल टू 0 if an इक्वल टू 2। क्या दिक्कत है यार, सपोज करो, देखिए n की वैल्यू बढ़ रखी तो a11 यहाँ क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब इस a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, राइट। अब n की वैल्यू मैंने 2 रख दी तो a2 हो गया, तो a22 कितना आएगा इसमें, 0, a22 0 यहाँ, लेकिन ये वैल्यू क्या होती जाएंगी, डिफर होती जाएगी। यहाँ पे देखो, देखिए जरा, मैंने n की वैल्यू बढ़ रखी तो a11 कितना, 0, यहाँ पे a11 0, राइट। अब a11 0 है, लेकिन a1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2, तो इसका मतलब क्या है, ये एलिमेंट ना तो x1 के बराबर होगा, ना ये एलिमेंट x2 के बराबर होगा, तो इसका मतलब क्या है, तो इंप्लाई दैट x बिलोंग्स टू c में तो है, बट x डज नॉट इक्वल टू xi, और i बिलोंग्स टू n, राइट। तो बी गेट ए कॉन्ट्राडिक्शन, इसका मतलब एक नया एलिमेंट सी में इंट्रोड्यूस हो गया, तो बी गेट ए कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि अब इसको क्या है, 1 1 नहीं छोड़ेगा इस मैपिंग को, x बिलोंग्स टू सी चला गया तो इसको क्या नहीं रहने देगा, 1 1 नहीं रहने देगा, क्योंकि वो भी तो किसी की इमेज होगा, क्योंकि n इक्विवेलेंट सी है। तो वी गेट ए कॉन्ट्राडिक्शन, क्या कॉन्ट्राडिक्शन, कि n is not equivalent to c, we get a contradiction, that is n is not equivalent, इक्विवेलेंट होने के लिए 1 1 2 होना चाहिए, इक्विवेलेंट टू सी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसलिए सी इज, इसलिए आवर एजप्शन क्या, कैंटर सेट सी इज काउंटेबल is wrong, तो imply that C is uncountable, hence कैंटर सेट, और देखो वैसे भी शॉर्ट में कैंटर सेट C is uncountable, और देखो डायरेक्ट, ये भी छोड़ो, ये तो तरीका था प्रूफ करने का, अगर हम ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहें तो कैंटर सेट किससे बना था, किससे बना रहे थे, क्लोज इंटरवल 0,1 से, और क्लोज इंटरवल 0,1 ही क्या था हमारा, अनकाउंटेबल, राइट। और उसका वन थर्ड पार्ट को जब हमने क्या किया, मिडिल वन थर्ड पार्ट को रिमूव किया तो 2 क्लोज इंटरवल आए थे, और दोनों ही क्लोज इंटरवल ऑलरेडी कैसा है, अनकाउंटेबल, तो उन दोनों का यूनियन भी कैसा, अनकाउंटेबल, तो हर C1 C2 C3 Cn कैसे मिलेंगे, अनकाउंटेबल, राइट, ये अनकाउंटेबल, ओके, आगे चलिए, ठीक है, ठीक है।
दिस इज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मीजर। मीजर मीन्स होता है लेंथ, मीजर मीन्स लेंथ। लेंथ अभी कैंटर सेट की बता दी थी मैंने निकाल के, है ना। लेवस की जो आएगा आगे मीजर्स पे ही चलेगा। तो दिस इज यूजफुल फॉर थर्ड यूनिट लेवस की इंटीग्रल, है ना। मीजर्स की प्रॉपर्टी चलेंगे, उसको बताएंगे आप लोगों को क्या क्या है उसमें। अब जनरलाइज्ड कैंटर सेट अगर आपको क्या लिखोगे यार, चलो सेकंड जनरलाइज्ड कैंटर सेट, कैंटर सेट ये सी अल्फा, सेम उसी तरह से मिडिल पार्ट, है ना। तो लेट ए बराबर वही क्लोज इंटरवल 0,1 ही रहना है, और अल्फा इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0। लेट अल्फा 0,1 के बीच में आना है। लेट अल्फा सच दैट अल्फा इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0। फिर वही 1/3 पार्ट। अब 1/3 की जगह आप क्या करेंगे, then we will remove मिडिल कौन सा पार्ट, वहां 1/3 था, अब यहाँ कितना आएगा अल्फायत पार्ट, मिडिल अल्फायत पार्ट फ्रॉम 0,1। ठीक है, ऐसे करते जाएंगे, हर बार कंटिन्यू करते जाएंगे। इन ईच स्टेप वी गेट ए सेट नोन एज जनरलाइज्ड। इन ईच स्टेप, हर स्टेप में, इन ईच स्टेप वी गेट ए जनरलाइज्ड कैंटर सेट, जनरलाइज्ड कैंटर सेट। ठीक है, इट डिनोटेड बाई लिख दिया है, इट डिनोटेड बाई सी अल्फा, सी अल्फा से डिनोट कर रहे हैं इसको, अल्फा पार्ट और ये। ठीक, अब एक्स एलिमेंट ले लीजिए इसका, तो एक्स एन बराबर क्या लिख देंगे आप, इसलिए एक्स एन बराबर समेशन एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी बी एन 3 की पावर एन। ठीक है, 1/3 पार्ट, और बी एन बिलोंग्स टू सेट 0,2, बी एन बिलोंग्स टू एक्स एन समेशन एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, आगे जा रहे हैं आप बी एन 4 की पावर एन, अगले पार्ट में जब जाएंगे तो बी एन बिलोंग्स टू 0,12 ये आ जाएगा। अगला जब लिखेंगे एक्स एन, ऐसे ही जाते जाइए, एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, तो कितना बी एन अपॉन 5 की पावर एन, और बी एन बिलोंग्स टू 0, 1, 2, 4, ये डॉट डॉट छोड़ दीजिए ऐसे। ओके, देखो लेंथ ऑफ इंटरवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए यार, नोट फर्स्ट कि आई बराबर फाइनाइट क्लोज इंटरवल है, फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल, फाइनाइट क्लोज इंटरवल। ठीक है, फॉर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो इसकी जो लेंथ होगी एल आई, लेंथ ऑफ इंटरवल बी माइनस ए, और ये क्या होता है, क्योंकि ए इज लेस देन बी, तो लेंथ ऑफ इंटरवल आई बी माइनस ए इज ग्रेटर देन 0। चलो ग्रेटर इनइक्वालिटी लगा दो,
तो एल आई इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। अब कोई मान लीजिए और आपने लिखा कि नेक्स्ट इंटरवल, जैसे मान लीजिए आई इंटरवल ये है, मैंने कहा आई प्लस अल्फा, तो कितना ए प्लस अल्फा कॉमा बी प्लस अल्फा, और जब आप इसकी लेंथ निकालोगे तो क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ आई प्लस अल्फा इक्वल टू बी प्लस अल्फा माइनस ए माइनस अल्फा, तो कितना बी माइनस ए, और यही बराबर क्या है, एल आई। तो इसलिए एल आई प्लस अल्फा इक्वल टू एल आई, नो प्रॉब्लम, लिख सकते हो। ओके, वेयर अल्फा इज फिक्स्ड नंबर, वेयर अल्फा इज फिक्स्ड नंबर, अल्फा कोई एक फिक्स्ड नंबर है, कुछ भी रखते जाओ ऐसे, यही आता जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई ये कहे कि एल आई बराबर, किसी ने मान लिया वो इंटरवल कौन सा है, फाइनाइट इंटरवल नहीं है, 0 कॉमा इन्फिनिटी, तो एल आई इक्वल टू कितना आएगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। ओके, अब मैं कहूं कि I1 और I2 कोई दो ऐसे इंटरवल ले लीजिए जिनका इंटरसेक्शन फाई है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा किस लेंथ का ले रहे हैं। तो I1 मैंने ले लिया इंटरवल 1,2 और I2 ले लिया मैंने 3,4, चलिए, तो I1 इंटरसेक्शन I2 बराबर 5 है, तो लेंथ ऑफ I1 इंटरसेक्शन I2 बराबर प्लस में आएगी इसकी, ठीक है, यूनि इंटरसेक्शन 5 है, यूनियन, तो ये होता है एल ऑफ I1 प्लस एल ऑफ I2, तो इसकी लेंथ कितनी, 1 प्लस 1 कितनी हो गई, 2, एल ऑफ I1 यूनियन I2, ठीक है। तो यूनियन को क्या लिख दें हम, तो इसलिए लेंथ ऑफ यूनियन n इक्वल टू 1 to n in बराबर समेशन, देखो यहाँ प्लस आ रहा है ना, क्या लिख दें, एल एन सॉरी एल आई एन और n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, ओके, खत्म। इनिशियल लाइन सेगमेंट, ये हम बात कर चुके थे क्या होता था, इनिशियल सेगमेंट, है ना, नेचुरल नंबर में इनिशियल सेगमेंट, तो कार्डिनलिटी वही फाइनाइट इनफाइनाइट सेट, देखिए इफ कार्डिनल्स, कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर्स, मान लीजिए n नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, हम कहें एन एम, है ना, एन एम का मतलब है 1 2 3 4 5 6 एम, बस, दैट इज एन एम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन एम, एम बिलोंग्स टू एन सच दैट एम इज लेस देन एम प्लस 1, आगे और भी आते जाएंगे, एम प्लस एन कह दीजिए, और एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो हम इनको कहते हैं एम कार्डिनल्स, हियर एन एम डिनोट्स एम कार्डिनल्स, फर्स्ट एम कार्डिनल्स, फर्स्ट एम कार्डिनल्स, कार्डिनल्स, नंबर मत कहिए, नंबर बात एक अलग है, नंबर प्रेजेंटेशन अलग है, ठीक है। तो फर्स्ट एम कार्डिनल्स। अब बात ये है इफ, नंबर एक, नंबर वन इक्विवेलेंट सेट बता चुके हैं, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट,
two sets A equivalent B if there exists a map F such that A to B is bijective. कैसी हो? बाइजेक्टिव. ठीक. अब कोई मान लीजिए फाइनाइट सेट है. फाइनाइट सेट बता चुका हूं मैं यहाँ. फाइनाइट सेट ए सेट ए इज फाइनाइट सेट if it is equivalent to first card m cardinals जो भी है. तो कार्डिनलिटी ऑफ m इसको हम करते हैं कार्डिनलिटी ऑफ a इक्वल टू m. कार्डिनलिटी को, सेट की कार्डिनलिटी को हम पोटेंसी भी कहते हैं. ठीक है. सेट की कार्डिनलिटी को किस नाम से और जानते हैं? पोटेंशियल ऑफ द सेट. ठीक है. तो यहां लिख दीजिए ये कार्डिनलिटी ऑफ ए नोट cardinality of set A is also known as potential या potential of set A. सेट ए का पोटेंशियल भी कह देते हैं. ठीक है. एक कार्डिनल नंबर करस्पॉन्डिंग टू ए फाइनाइट सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर. देखिए यहां से इंपॉर्टेंट क्या है? द कार्डिनल नंबर corresponding to a finite set is called finite cardinal number. Corresponding to a finite set is called finite cardinal number. Finite cardinal number. ठीक. और ट्रांसफाइनाइट a cardinal number corresponding to a infinite set. The cardinal number corresponding to an infinite set is called transfinite. Is transfinite cardinal number. Transfinite cardinal number. ठीक. केंटर साहब ने ऐसा माना था. कार्डिनलिटी ऑफ एन ये अलिफ नॉट इस टाइप से अलिफ नॉट. ठीक है. क्या कहते हैं इसको? अलिफ नॉट.
अलेफ नॉट। तो कार्डिनलिटी ऑफ एन क्रॉस एन, ये भी तो काउंटेबल होता था, एन क्रॉस एन इज काउंटेबल, तो जो काउंटेबल है तो ये क्या आता, नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट होगा, तो इसकी भी कार्डिनलिटी एक्स नॉट, तो अलिफ नॉट। ठीक है, और कार्डिनलिटी ऑफ एन रियल नंबर, कार्डिनलिटी ऑफ रियल नंबर ये होती है साहब सी, कैंटिनम, सी कैंटिनम। देख लेना, कार्डिनलिटी ऑफ फाइनाइट सेट, उसके एलिमेंट काउंट किए जा सके, लेकिन कैंटर साहब ये कह के चले गए कि नेचुरल नंबर के सेट में एलिमेंट ये हैं, लेकिन उन्होंने इसकी कार्डिनलिटी क्या दे दी, अलिफ नॉट। राइट, अब ये नहीं पता कि अलिफ नॉट, बस कंसीडर किया है कैंटिनम और अलिफ नॉट। ठीक है, अब मान लीजिए कोई इंटरवल है, तो जैसे क्लोज इंटरवल ले लिया, ए बराबर 0,1 और 0,1 इधर से ओपन और 0,1 इधर से क्लोज, इधर से ओपन। ठीक है, तो इन सब की जो कार्डिनलिटी होगी वो कैंटिनम होगी। क्या होगी, कैंटिनम। और आर कैसा, अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी कैंटिनम। ठीक है, तो कैंटर सेट कैसा था, अनकाउंटेबल, तो कार्डिनलिटी ऑफ कैंटर सेट, कार्डिनलिटी ऑफ कैंटर सेट इज कैंटिनम, इज कैंटिनम। ओके, ये काम मेरा फर्स्ट यूनिट का कंप्लीट है आपका। ओके, थैंक यू।